नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सकट चौथ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे कहीं-कहीं लोग गणेश चौथ बोलते हैं, कई लोग तिलवा बोलते हैं, कई लोग सकट बोलते हैं और अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कथा को प्रारंभ करती हूँ। मित्रों, गणेश चौथ की किसी के घर में 2 कहानियाँ कही जाती हैं, किसी के घर में 3 और किसी के घर में 4। मैं 4 संपूर्ण कहानियाँ आपको कहने जा रही हूँ, आप आवश्यकता अनुसार जितनी कहानियाँ सुननी है, आप सुन सकते हैं। पहली कथा मैं प्रारंभ करती हूँ। एक देवरानी जेठानी थी। जेठानी अमीर थी, उसका परिवार बड़ा भरा-पूरा और देवरानी गरीब थी। इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करती और गुजारा करती। जो कुछ चूनी-चोकर मिल जाता, उसे अपनी झोपड़ी में लाकर पकाकर खा लेती। टूटे-फूटे घड़े में पानी पीकर टूटी चारपाई में सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार सकट आया। देवरानी भूखी-प्यासी जेठानी की सेवा कर रही थी। रात को जब आने लगी, तो हर दिनों की तरह चूनी-चोकर भी नहीं दिया। खाली हाथ झोपड़ी में आई तो खेत से बथुआ ले आई। थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए और बथुआ बनाकर रख दिया। तब उसी रात सकट माता उसके दरवाजे पर आई। घर के बाहर आकर खड़ी होकर बोली, हे ब्राह्मणी, खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खा लो। कन के लड्डू और बथुए का धोधा आगे रख दिए हैं। जब सकट माता छक कर खा चुकी तो बोली, अब पानी तो पिला दे। तब देवरानी ने टूटी गगरी से लाई पानी पीकर सकट माता को सोने की इच्छा हुई। उसने तब उसने टूटी खाट पर सकट माता को सुला दिया। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को सोच आई। उन्होंने पूछा, मैं सोच कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, सारा घर लीपा पुता है, जहां चाहो वहां बैठ जाओ। सारे घर में उन्होंने इधर उधर शौच किया। अब पूरी तरह से निपट भी नहीं पाई थी कि उन्होंने पूछा कि अब अपना हाथ कहाँ पोंछूं? तो देवरानी ने कहा, मेरे पास आखिर है क्या, मेरे सर पर पोंछ लो। उन्होंने उसके सर पर हाथ पोंछ दिया और तब हाथ पोंछकर इधर उधर करके सकट माता वहां से चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई थी। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी और सोना इतना था कि वह अपने हाथ में थाम भी नहीं पा रही थी। वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बिगड़ने लगी कि न जाने कहाँ मर गई। पूरा दिन त्योहार था, काम करती रही और आज इतना काम पड़ा है, अभी तक नहीं आई। और देवरानी जी का तो अभी तक पता ही नहीं है। उसने अपने छोटे लड़के को भेजा और कहा, फौरन जाकर बुला लाओ। लड़के ने आकर वापस जो जेठानी को खबर दी, उससे तो जेठानी थक रह गई। दौड़ी दौड़ी पहुंची तो चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा देखा। देवरानी से पूछा तो वो बोली, ये सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसे तूने क्या सेवा सकट माता की कर दी जो सकट माता इतनी प्रसन्न हो गई कि तुझे सोना ही सोना दे दिया? देवरानी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुए का धोधा ही बना कर दिया खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। अब जेठानी के मन में भी लालच आ गई। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर तक जब सकट का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कन के लड्डू बनाए, बथुए का धोधा बनाया और फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में जब सकट माता ने दरवाजा खटखटाया तो जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल कर आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था, वही सब सेम उसने वैसा ही किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खा लो पियो, तुमसे क्या छिपा है? कुछ छिपा तो है नहीं। सकट माता ने खाया पिया और आराम से सोई। फिर आधी रात में उठकर उन्हें शौच लगी तो इधर उधर सब जगह उन्होंने जैसे पहले की तरह किया था वैसे ही उन्होंने करके वो सुबह चली गई। जब सुबह हुई तो जेठानी उठी तो देखा उसने पूरे घर में गंदगी मची हुई है, पूरा घर बदबू बदबू हो रहा है। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? जेठानी खिसियाया सा मुंह लेकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था मैंने तो वैसा किया। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया, तुम्हारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ था, इसीलिए सकट माता अप्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसीलिए ऐसा हुआ। हे भगवान, हे सकट माता, जैसे तुमने देवरानी के दुखों का निवारण किया है वैसे भी सभी के दुखों का निवारण करना। बोलो सकट माता की जय। अब दूसरी कथा। एक कुम्हार था, वह बर्तन बनाकर आवा लगाता था और आवा पकता नहीं था। हार कर उसने राजा से कहा। राजा ने पंडितों से पूछा कि अब किया क्या जाए? पंडितों ने विचार कर कहा कि अब आवा लगाया जाए, तब एक बच्चे की बलि दी जाए और तब आवा तभी पकेगा।
बर्तनों की ज़रूरत थी और राजा का हुक्म हुआ तो हर घर से एक बच्चा रोज़ बलि के लिए आया करता था। यही क्रम जारी रहा। बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ गई। एक एक दिन सकट का दिन आया, गणेश चौथ का दिन आया। उसी दिन कुम्हार का आवा तैयार हुआ था। इस बार बुढ़िया के लड़के की बारी थी। अकेला लड़का था, इकलौता लड़का था। एक ही बेटा था उसका। वह भी सकट के दिन बिछुड़ने वाला था। दिन भर के व्रत कर सकट माता ने ये क्या फल दिया है मुझे, वह यही सोच रही थी। पर राजा के हुक्म के आगे किसी का बस न था। मन मारकर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया, सकट की सुपारी और दूब का बौड़ा लेकर बेटे को दिया और बोली, लो बेटा, इन्हें लेकर आवा में बैठ जाना, भगवान का नाम लेना, सकट माता चाहेंगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लड़का निडर होकर चला गया। कुम्हार ने जब हर लड़कों की तरह इसे भी आवा में बैठा दिया और आग जला दी, उधर बुढ़िया रात भर सकट माता से प्रार्थना करती रही। तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात, महतारी पूत बिछुड़न कभो न होए ये रात। और एक बड़ा ही अजूबा हुआ। जिस आवा को पकने में कई दिन लगते थे, वह सकट माता की कृपा से एक ही रात में पक गया। और सुबह कुम्हार ने देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना रहा कि आवा भी पक गया और बुढ़िया का बेटे को भी कुछ नहीं हुआ। वह लड़का सकट की सुपारी और दूब का बौड़ा लिए बैठा था। सकट माता की कृपा से बेटा मिला और नगर में सभी बच्चे सकट माता की कृपा से जीवित बचे। हे सकट माता, तुमने जैसे बुढ़िया के बेटे को दीर्घायु प्रदान की, उसे जीवन दान दिया, वैसे सबके पुत्रों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो सकट माता की जय। अब तीसरी कथा मैं प्रारंभ करती हूँ। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था, वह बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना-पीना भी बहुत मुश्किल से होता था। सकट का त्योहार आया, उस लड़के की माँ ने व्रत रखा, घर में कुछ भी नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा, काम करके निकलना तो थोड़ा-सा तिल और गुड़ माँग लेना, जिससे हम पूजा कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर उसने काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी करने की आदत तो थी नहीं। तो वह सोच में पड़ गया कि चोरी करूं तो कैसे करूं, माघ का महीना है, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार कहता कि तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना है, क्या चुराऊं। पहरेदारों ने कान के शब्द में उनके शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलवाया कि दरवाजे के अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ ने आज व्रत किया है। उसने कहा है कि राजा के यहाँ से थोड़ा-सा तिल और गुड़ चुरा लाना, क्योंकि ऐसे तो कोई देगा नहीं और सकट माता की पूजा करनी है, तो मैं पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि माघ का महीना है, तिल कैसे चुराऊँ? तिल चुराऊँ तो पाप, गुड़ चुराऊँ तो पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम जो कह रहे हो वह सही है? लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी को घर पे भेजा। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा तो बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती फटी हुई है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा, राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो, यह सब तुम्हारा है, तुम जो चाहो वह ले जाओ। घर जाकर उसने माँ से कहा कि खूब विधि पूर्वक माँ का पूजा करो, मैं तो इतना सामान लेकर आया हूँ, सुख से जीवन व्यतीत करें और अब तुम्हें चोरी करने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम्हें जो भी कुछ की इच्छा हो, जो भी तुम्हें कारोबार करना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और सामान से खूब लद भद कर घर आया और सकट माता का धन्यवाद किया। हे सकट माता, जैसे तुमने उसके बेटे के संकटों को दूर किया, उसके भाग्य का उजागर किया, वैसे सबके पुत्रों को दीर्घायु प्रदान करो, सबके पुत्रों की समस्याओं को दूर करो। जय सकट माता की जय। अब मैं चौथी कथा प्रारंभ करती हूँ। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था तो उधर से एक भंगिन निकली। उसने दूसरी ओर औरतों से कहा, सुबह-सुबह पता नहीं किस निर्वंशी का मुँह देख लिया, देखो अब दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुनी तो वह बहुत हक्क रह गया कि एक भंगिन मुझे ऐसा बोल रही है। वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खा लीजिए। राजा उठा ही नहीं। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज्य, इतनी रानियां, बिना पुत्र के एक भंगिन मुझे इतनी बातें सुना गई। महल के सभी लोग बहुत दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा कि राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ भी करती कहती जाएं तुम चुपचाप देखकर वही वही करती जाना। राजा
तब राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ, उठकर खाना खाया और 9वें महीने तक पुत्र होने का इंतजार किया। एक दासी कमरे से चारों तरफ पर्दे बांध बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है, मुबारक हो। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, अरे मुझे पुत्र तो दिखा दो। तो दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, अभी देखना उचित नहीं होगा, पसंद में नहीं देखा जाता। छोटी रानी बड़ी दुखी थी कि ये क्या कर रही है, झूठ बोल के झूठा-मूठा बच्चा कहाँ हुआ है। उसने दासी से कहा, जब राजा तुम्हारे झूठ का पता चलेगा ना तो वो तुम्हें भी मरवा देंगे और मुझे भी मरवा देंगे। दासी ने कहा, रानी तुम देखती जाओ, बस मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करना। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखा दो बच्चे का मुंह। दासी ने कहा, राजा अब तो मुंडन में ही देखना, शुभ मुहूर्त में देखोगे तो अच्छा होगा। राजा मान गए। अब मुंडन भी आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अरे अब तो चेहरा दिखा दो। तब दासी ने कहा, अब तो सीधा ब्याह में ही देखना। राजा को बहुत गुस्सा आने लगा। दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब हैं, अरे एक इकलौता पुत्र है, नजर लग जाएगी। तभी नहीं दिखाया, मुझे क्या करना है। अब राजा वहमिया गए। आपका लड़का है, आपको जो करना है आप कीजिए, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में ही देख लेना। छोटी रानी बहुत दुखी रहने लगी कि आगे होगा क्या। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादी आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोली पर चलूंगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो तुम राजकुमार को दिखा दो। दासी बोली, अरे द्वार चार पे देख लेना। राजा सोचे अब इतना टाइम बीत गया है तो चलो द्वार चार का तक का इंतजार कर ही लेते हैं। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का बनाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख के मारे बार बार बेहोश हो रही थी कि होगा क्या जब लड़का नहीं मिलेगा, और कहती, यह दासी राजा कि इतनी बेइज्जती करवाएगी मेरी कि मैं क्या बताऊं। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया। दासी नहाने के लिए तालाब की तरफ चली गई। उसी पेड़ के नीचे देवी बैठी हुई थी और उस दिन सकट का ही दिन था। सकट देवी ने देखा कि डोले के आसपास चींटियां लगी हुई हैं और बाहर से आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोला तो देखा थाली में तिल गुड़ निकाल कर रखा हुआ है और उन्होंने तिल और गुड़ निकाल कर खाया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा। मीठा मीठा तो उन्होंने पूरा धीरे धीरे पूरा ही तिल और गुड़ खा लिया। अब थाली खाली हो गई। दासी नहा कर लौटी तब उसने देखा कि सकट देवी बैठी हुई है और थाली खाली है। अब क्या था। दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी, अरे अब मैं क्या करूंगी, इन्होंने तो पूरा खा लिया। बोली, मेरा बेटा लिया है तो आपको बेटा ही देना पड़ेगा। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है, अब मुझे बेटा दो। मैं नहीं जानती, मुझे बेटा दो। अब सकट माता बड़े संकट में आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का एक सुंदर कुंवर सकट देवी ने उसे प्रदान कर दिया। अब दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसके तो झूठ सच में बदल गया था। अब वो बहुत प्रसन्न हुई। अब वो बिल्कुल डट बट के दरवाजे पर बारात लेकर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, अब तो कम से कम राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था इसीलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो छोटी रानी तो भैया बेहोशी में पड़ी थी। वो तो इस संकट में कि इस झूठ का पता लग जाएगा, जाने क्या हुआ होगा। तब बारात दरवाजे पर आई। तब दासी दौड़ कर गई और छोटी रानी से बोली, कुम्हार और बहू का परछन करो चल के रानी, लड़के और बहू को देखकर फूली नहीं समाओगी। तब छोटी रानी को बहुत आश्चर्य हुआ और सारी बात उसने बता दी। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मन का तिल और गुड़ बनाकर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। सकट माता ने जैसे छोटी रानी के दुखों का निवारण किया, उसके झूठ को सच में बदला एक अच्छे काम के लिए, वैसे सकट माता सबके दुखों का निवारण करें, सबके पुत्रों को दीर्घायु प्रदान करें। बोलो सकट माता की जय। अब सकट का दिन हो और गणेश जी की कथा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गणेश जी की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार शंकर भगवान कहीं गए हुए थे। बहुत दिन बीत गए पर वह नहीं लौटे। पार्वती जी का मन नहीं लग रहा था, फिर बहुत उदास रहने लगी।
तब उनकी सहेलियों ने कहा कि चलो तुम्हारी तेल और उपटन लगा देते हैं, तुम्हारा कुछ तो मन बहलेगा। पार्वती जी ने बहुत मना किया, परंतु उनकी सहेली नहीं मानी। उन्होंने उन्होंने रुचि से उनको खूब उपटन लगाया, खूब सारा उपटन लगाया, जिसके मैल से उन्होंने एक बालक को मूर्ति रूप दे दिया। और तब पार्वती जी ने उन्हें प्रेम और मोह में उसमें प्राण डाल दिए। मैल से बालक में जीवन आ गया। इस बालक का नाम मन विनायक रखा गया। भगवान शंकर के वियोग में पार्वती जी खाना-पीना, नहाना सभी भूल गई थीं। उपटन के बाद उन्होंने सोचा कि चलो नहा लेती हूँ। वह मन विनायक से बोली कि बेटा मैं नहा लूँ, तुम जाकर घर के बाहर खड़े देहली पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। मन विनायक बोले अच्छा अम्मा, मैं देहली पर खड़ा हो जाता हूँ और कोई भी आएगा तो मैं उसे नहीं आने दूंगा। थोड़ी देर बाद अचानक वहां शिव जी आ गए, परंतु बहुत दिनों बाद वे आए थे। घर में आने लगे तो देहली पर मन विनायक को देखकर ठिठक गए और बोले तुम कौन हो, रास्ता रोके क्यों खड़े हो। लड़के ने अकड़ कर जवाब दिया मैं मन विनायक हूँ, पहरा दे रहा हूँ, अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। आप कौन हैं मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते कोई इसके अंदर पाँव भी नहीं रख सकता। शिव जी ने उसको बहुत समझाया, फुसलाया, धमकाया, बालक लेकिन टस से मस ही नहीं हुआ। अब शिव जी को क्रोध आया और शिव जी ने क्रोध में आकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और पातालपुरी में उसका सर फेंक दिया। और जब वे अंदर घुस कर गए तो पार्वती जी नहा रही थी। शिव जी ने देखकर बहुत खुश हो गई कि कि शंकर जी इतने दिनों बाद आ गए हैं। लेकिन वो उनको ध्यान आया तो वो घबरा कर बोली क्या आपको किसी ने बाहर से अंदर आने से रोका नहीं, किसी ने आपको रोका नहीं। तो शिव जी बोले हाँ मिला था, एक बालक मुझे मिला था, उसने मुझे मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं, वो बहुत बड़ा हठी था, तो मैंने उसका सर काटकर पातालपुरी में फेंक दिया। इतना सुनते ही पार्वती जी के होश उड़ गए, उनके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। शिव जी और पार्वती जी का कठोर रूप इतना इतना कठोर रूप देखकर वह सहम गए कि पार्वती जी बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा का रूप ले लिया पार्वती जी ने। पार्वती जी ललकारते हुए बोली तुमने मेरे पुत्र को लिया, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा और मेरे पुत्र को मुझे लाकर दो। शिव जी इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे, परंतु पार्वती जी के क्रोध को देखकर शिव जी कांपने लगे, प्रलय होने लगा, आंधियां चलने लगी, देवतागण सब डर गए और दौड़कर वहां पर आए। पार्वती जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। अंत में विष्णु भगवान बोले कि देवी तुम शांत रहो, तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देता हूँ। अपने चारों चारों ओर अपने अपने गणों से उन्होंने बोला कि जाओ, जो माता अपने पुत्र की तरफ पीठ करके बैठी हो उसका उस बेटे का सर काट कर ले आओ। थोड़ी देर बाद जितने भी उनके गण थे वो वापस आकर बोले कि कोई माँ ऐसी है ही नहीं जो अपने पुत्र की तरफ पीठ कर कर बैठी हो। विष्णु भगवान चिंता में पड़ गए, बोलो अरे कोई भी पशु पक्षी का बच्चा कोई भी मिले हो जो पीट करके बैठा हो उसे ले आओ। तब उन्हें एक हथिनी का बच्चे का सिर काटकर वो उनके पास ले आए, विष्णु भगवान की सेवा में ले आए। विष्णु भगवान ने उसे उसका सर मन विनायक के धड़ से जोड़ दिया। हाथी के सिर वाले मन विनायक उठकर खड़े हो गए। पार्वती जी का क्रोध तो शांत नहीं हुआ था कि ये पशु का सर लगा दिया है, पर और उन्हें इस बात का बड़ा आश्चर्य था कि उनका सुंदर सा मुख वाला वाला मन विनायक एक गजानन हो गया है। पर अब हो भी क्या सकता था, प्राण तो उसमें डाल ही दिए गए थे। विष्णु जी ने पार्वती जी को समझाया, देवी क्रोध को त्याग दो, तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, विघ्न विनायक के रूप में मृत्यु लोक में इसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। इसी शुभ काम में आरंभ करने से पहले इन्हीं का स्मरण किया जाएगा। पूजा पाठ में भी इसी की सर्वप्रथम पूजा होगी। आज से इसका नाम विघ्न विनायक गणेश होगा। तब से उनका नाम गणेश है और पार्वती जी भी संतुष्ट हो गईं अपने बेटे को देखकर। हे भगवान, जैसे तुमने पार्वती जी के बेटे गणेश जी को जीवन दान दिया था, वैसे ही सबके पुत्रों को जीवन दान दो, सबको पुत्रों को चिरायु करना। इस तरह कथा समाप्त होती है। इस कथा में मैंने जो संपूर्ण कथा कही है उसमें कोई भी त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और कुछ भी मेरे योग्य कोई भी सलाह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आगे आप किस तरह की कथा सुनना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अपना इतना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।